जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे मंत्री सुमंत जी द्वारा श्री राम जी को बुला कर लाना और कैकेयी द्वारा उनको वनवास के बारे में बताना। पछले पैर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाओ सुमंत्र जगावो जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य रात के पिछले पैर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब कार्य करें। गए सुमंत्र तब राउर माई, देखे भयावन जात डराई। ताई खाए जन जाए नहेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा है। पूछे को न उत्तरु देई, कह जे भवन भूप कैकेयी। कह जे जीव बैठ सिर नाई, देखे भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। ये उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण में परेऊ, मानो कमल मूल पर हरेऊ। सचिव सभी तो सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब असो से भरी हुई सो से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजय नींदन से, हेत जान जगदीश। राम राम रटि भोर किय, कहे न मरम महीश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनौ राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछे उजाई। चले सुमंत्र राव रुख जानी, लकी खुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम बोल कही काराऊ। और धर धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देख मन मारे। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर ये द्वार पर गए। सब लोग उनके को मनमारे देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सब ही का, कयो यहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कई भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखे लोग जाता बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मने, नरपति निपट कुसाज। सहम पर्यो लख सिंह ने, मनो वृद्ध गजराज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। रघुवंश मणि श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। सूख अदर जर सब अंगो, अनुदीन मनहीन भुअंगु। सरस समीप दीख कैकेयी, मानो मीच गरी गन ले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पासी क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की घड़ियां गिन रही हो। करुणाम है मृदु राम सुबाहु, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धर समौ विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोय कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जय होय निवारण। सुनो राम सब कारण एहू, राजे तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो सके, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दैन कहे न मोय दोय वरदाना, मांगे जो कछु मोय सुहाना। सो सुने भयो भूप और सोचू, छाड़ न सकें तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट पर्यो नरेश। सकौ तो आय सुधरौ सिर, मेटौ कठिन कलेश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निदरक बैठ कह कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सर नाना, मनोमय मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वचन कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जन कठोर पन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठे मनऊ तनु धरि निठुराई। इस सारे 7 समान के साथ स्वयं कठोरपन से वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। ओले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोय सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर। ते मैं पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावै राजू, यदि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। धुन जाऊँ बन ऐसे काजा, प्रथम गणिय मोहि पूर्ण समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं बल को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवई अरण कल्प तरु त्यागी, परिहर अमृत ले विष मांगी। तेव न पाई यस समय चुकाई, एक विचार मातु मन माई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, ये माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विषेखी, निपट विकल नर नायक देखी। तोरे बात पितय दुख भारी,
ओत प्रीति न मोय में तारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है और महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदद अगाधु, भा मोयते कछु बड़ अपराधु। धाते मोय न कहत कछु राहु, और शपथ तोय कछु सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के यथा समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बच्चन, कुमति कुटिल कर जाने। चले जौक जल बक्र गते, यद्यपि सलिल समान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। रकुल में से श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्गति के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जौंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रान राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार व्रत के आना, एतन दूसर में कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु वचन रत ऐऊ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता बुझाए कहु बल सोई, चौथे पन जे अजस न होई। तुम सम सुवन सुकत जे दीने, उचितनता सुन निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथे पर में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागै कुमुख वचन शुभ कैसे, मग गया दिक तीरथ जैसे। राम मातु वचन सब भाए, यम सुर सरगत सलिल सुहाए। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम सुमेरे, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकीन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवन पाकन राम पगधारे, धर धीरज तब नैन उगारे। सचिव समारि राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। लिए सने अब कल उर लाई, गई मन मन फल के फिर पाई। राम चित रहे नर नाहु, चला विलोचन बारि प्रवाहु। इसमें से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सोगुक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विदे मनाओ राओ मन माई, ये रघुनाथन कानन जाई। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं।
जिससे श्री रघुनाथ जीवन को न जाए। सुमिर महेश कहै निहोरी, विनती सुनौ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम देव। बचन मोर तज रहाई घर, परिहरशील सनेऊ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजस हो जग सुजस न साहू, नरक परों वर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावऊ मोही, लोचन ओठ राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओर न हों। असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, पुन कछु कह ये मातु अनुमानी। राजा मनी मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमव जान लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल प्रचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख लपावा, ताऊ न मोहि कहे प्रथम जनावा। देखे गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग वही शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख किया, मुझे किसी ने पहले जा कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उसने सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहर्य तात। आयस दे हरसिय, कई पुल के प्रभु गात। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितय प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाल जन्म फल पाई, एहों बेग हो जन रजाई। विदा मातु सन आवऊँ मांगी, चलियों बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक वस और तरुण दीना। नगर व्याप गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर सब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हूँ। सुने भई विकल सकल नर नारी,
बेली बिटप जिम देख दवारी। जो जा सो नहीं दो नहीं सो सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाएं लोचन श्रवैं, शोकुन हृदय समाए। मनु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मान लो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजा कर उतर आई हो। मिले माँ जब बात बिगारी, जाता दे के कई गारी। ये पाप ने बोझ का परे हो, छाए भवन पर पावक दरे हो। सब मेल मिल गए थे, संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। यहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चय दीखा, डारे सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बोधे अभागी, वही रघुवंश बैनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर बिना आँख के देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेड़ ये काटा, सुकमो शोक ठाट धर ठाटा। सदा राम ये प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाँ कवि नार सुबाहु, सब विधि अगऊ अगाध दुराहु। निज प्रतिबिंब बरक गई जाई, जान न जाई नारी गति बाई। कवि सत्य ही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। काहन पावक जार सक, कान समुद्र समाए। कान करे अवला प्रबल, के जग काल न खाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अवला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल के